गौरी के पैर पर चूहे चढ़ने लगे थे। गौरी किसी तरह अपने पैर झटक के उन चूहों को नीचे गिरा रही थी, लेकिन चूहे संख्या में इतने अधिक थे कि एक गिरता था तो दूसरा तुरंत ही चढ़ जाता था। गौरी ने किसी तरह थोड़ी देर तक सभी चूहों को पैर से झटके और लात मार के दूर रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद चूहे ऊपर दीवार से होकर उसके सर पर और कंधे पर चढ़ने लगे। प्रमोदकारनी वहां बैठकर इसका आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ और सौम्य परी तेजी से उस कमरे तक पहुंच गए जहां से वो गुफा से बाहर निकले थे। वो दरवाजा भी पूरी तरह से बंद था। सिद्धार्थ को यह पता था कि वो दरवाजा अंदर की तरफ से एक चित्र को घुमाने पर खुलता था, लेकिन बाहर से किस तरह खुलता था यह उसे नहीं पता था। सिद्धार्थ ने सौम्य परी से कहा, अगर यह दरवाजा अंदर लगे हुए चित्र को घुमाने पर खुलता है तो यह बाहर की तरफ से भी जरूर किसी चीज को घुमाने पर खुलता होगा, लेकिन वो क्या है ये कैसे पता करें? सौम्य परी ने उससे कहा, इस गुफा के अंदर जाने के बाद जितने भी राज हैं वो सब मैं जानती हूं, लेकिन यहां पर हवेली का मुझे कुछ भी नहीं पता। सिद्धार्थ ने सौम्य परी से पूछा, जब तुम परी थी तब तुम हर जगह पर घुमा करती थी। तुम जंगल के उन इलाकों तक भी पहुंच गई थी जहां पर आमतौर पर इंसान नहीं जाया करते, और वहां पर तुमने मुझे एक नहीं बल्कि 2 बार बचाया है, और गौरी को भी तुमने उस पुरानी फैक्ट्री में से बचाया। ऐसी सारी जगहों तक तुम पहुंच जाती थी, लेकिन इस हवेली के अंदर कभी क्यों नहीं आई? सौम्य परी ने जवाब दिया, हम परियों का इस हवेली में आना वर्जित है। यहां पर अगर कोई भी परी आती है तो इस हवेली की दुर्गंध उनके शरीर पर रह जाती है, और इस नियम का भंग करने वाली परियों को परीलोक में दंड दिया जाता है। और अब मैं तो परीलोक की हूं ही नहीं, तो मेरा यहां पर आना ना आना एक समान है। कुछ नियमों का पालन ना करने पर मुझे ऐसी सजा दी गई है कि मेरी मां ने भी दोबारा मुड़कर मेरी खबर लेने की कोशिश भी नहीं की। मैं जिंदा हूं या मर गई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने को तो हम परियां हैं, लेकिन सबसे निर्दयी भी तो हम ही होते हैं। ये बोलते बोलते सौम्य परी की आंखों से आंसू छलक उठे। सिद्धार्थ ने पहली बार सौम्य परी के दर्द को महसूस किया। उसे सौम्य परी के प्रति अपने रूखे बर्ताव को लेकर शर्म भी महसूस हुई। उसने अपने हाथों से सौम्य परी के आंसू पोंछे। सौम्य परी को सिद्धार्थ पर और प्यार आया, और उसने विषय बदलते हुए कहा, हमें यहां पर रखी हुई हर चीज को घुमाकर या फिर हिलाकर देखनी चाहिए। सिद्धार्थ उसकी बातों से सहमत हुआ, और दोनों वहां पर रखी हर एक चीज को घुमाकर और हिलाकर देखने लगे, लेकिन किसी से भी दरवाजा खुला नहीं। सिद्धार्थ एक टेबल पर चढ़ गया और ऊपर दीवार पर टंगे हुए जानवर के सरों को घुमा घुमा कर देखने लगा। कहीं से दरवाजा खुला नहीं। तब सिद्धार्थ ने कहा, मुझे लग रहा है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं सौम्य। मेरी गौरी वहां खतरे में है। पता नहीं वो किस स्थिति में होगी, और पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे समय पर बूढ़े बाबा भी साथ नहीं है, और ना ही हनंग पिशाच मदद के लिए यहां पर उपस्थित है। पता नहीं वो कहां पर है, किस मुसीबत में फंस गया। उस तरफ पर्वतिया से अपना पीछा छुड़वाने के लिए अनंग पिशाच के मन में एक युक्ति आई थी। उसने पर्वतिया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पर्वत पर निवास करने तुम्हारे साथ आता हूं, लेकिन मैं पहली बार तुम्हारे स्थान पर निवास करूंगा, तो क्या तुम इस तरह रूखा सूखा स्वागत करोगी मेरा? यह सुनकर पर्वतिया ने कहा, अरे बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा ऐसा स्वागत करूंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अनंग पिशाच ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने को तत्पर हूं। मैं बहुत थक गया हूं। मुझे पिशाच कुंड के शीतल और निर्मल जल में नहाना भी है, और उसका पानी पीकर तुम्हारे पर्वत के ऊपर आराम भी कर लूंगा। यह सुनकर पर्वतिया ने कहा, पिशाच कुंड? मेरे पर्वत पर कुंड है, लेकिन पिशाच कुंड का जल नहीं है उसमें, वो तो एकदम सूखा पड़ा है। अनंग पिशाच ने तिरस्कार करते हुए कहा, इस तरह स्वागत करती हो तुम अपने मेहमानों का? अगर नहीं अपना वादा निभा सकती तो फिर वादा करने का ढोंग क्यों करती हो? यह सुनकर पर्वतिया का हृदय पीड़ित हो गया, और उसने कहा, ठीक है, मैं आपको पिशाच कुंड का जल ही ला कर दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे दक्षिण में रम्यक वन में जाकर वहां के पिशाच कुंड में से जल लेकर आना होगा, और उसके लिए मुझे 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन 3 दिनों तक आप क्या करोगे?
अनंग पिशाच ने कहा, मैं यहीं पर सो जाता हूं और तुम लौटकर मुझे उठा देना। अनंग पिशाच के इस जवाब से वो संतुष्ट हुई और अनंग पिशाच को अलविदा कर वो दक्षिण की तरफ उड़ चली। उसके जाते ही अनंग पिशाच ने अपनी माया से एक प्रतिकृति उत्पन्न किया। अपनी प्रतिकृति को वहां पर सुलाकर यक्ष का कार्य करने के लिए वो आगे तालाब की ओर आगे बढ़ गया। उस तरफ गौरी के ऊपर चूहे चढ़कर उसकी कोमल त्वचा को कुतरने लगे थे। गौरी पीड़ा से चिल्लाने लगी थी। कमुत्कारणी वहां पर बैठकर गौरी की पीड़ा को देखकर तृप्त हो रही थी। तब अचानक उस समय वहां पर एक काले कपड़े सर के ऊपर ओढ़े हुए एक शैतानी व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने कमुत्कारणी से कहा, शैतान प्रभु आपको याद कर रहे हैं। आपको इसी वक्त मेरे साथ उनके पास चलना होगा। उनको आपके साथ संभोग करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई है। यह सुनकर कमुत्कारणी के हाथ पैर कांपने लगे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, उससे कहो मैं किसी काम में व्यस्त हूं। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूं, तुम्हारा संदेशा उनके तक पहुंचाऊं। मैं शैतान प्रभु का सेवक हूं और उनका कार्य बिना किए नहीं लौटता। उनके आदेश की अवहेलना करने का सिर्फ एक ही परिणाम होता है, मृत्यु। इसीलिए मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। कमुत्कारणी का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और वो कांपने लगी। उसके डर के वजह से उसके माया से उत्पन्न सारे चूहे भी गायब हो गए। गौरी उसकी हालत देखकर हंस पड़ी और उसने कहा, मैं इस गुफा की ईश्वर हूं और मेरी इच्छा के विरुद्ध यहां पर कुछ नहीं होता। ये कहकर गौरी हंसने लगी। कमुत्कारणी के पास करने लायक और कुछ नहीं था। उसे शैतान की बात मानकर उसके पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने शैतान के दूत से पल भर रुकने के लिए कहा और वो गौरी के करीब आकर उससे कही, ये मत समझना कि मैं यहां से चली जाऊंगी तो तुम आजाद हो जाओगी। मैंने तुम्हें बर्बाद करने का वचन दिया था, सो मैं करके ही रहूंगी। ये बोलकर उसने शैतान की दी हुई माला गौरी के गले में डाल दी और शैतान के दूत के साथ न चाहते हुए भी चली गई। गौरी के गले में शैतान की माला अपना असर करने लगी। गौरी के जख्मों में से खून के साथ साथ पस भी निकलने लगा था। गौरी को एकदम बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उस तरफ हवेली के अंदर सिद्धार्थ वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाजा किसी भी हालत में खुल नहीं रहा था। सिद्धार्थ वहां पर हताश और मायूस होकर बैठ गया। उसी वक्त अचानक पीछे से एक विद्युत जैसी तरंग आई और दरवाजे पर लगी और दरवाजा जलने लगा। सिद्धार्थ और सौम्य परी पहले तो डर गए और जब उन्होंने पीछे देखा तो देखकर हैरान रह गए। वहां पर मोतीबाई खड़ी थी। सिद्धार्थ मोतीबाई को देखकर इतना खुश हो गया कि उनके पास दौड़कर गया और उन्हें गले से लगा लिया। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ आप यहां पर किस तरह, और आपके हाथ पैर? मोतीबाई ने सिद्धार्थ से कहा, अरे मारे हाथ पैर की फिक्र तू मत कर छोरे। भगवान की दया से मैं घोड़े जैसी होगी सू। मारे को जैसे ही बजात से पता चला कि गौरी बिटिया ने कोई शैतानी शक्ति उठाकर ले गया से, तो मारे से रहा नहीं गया। अपनी मायावी उल्लू की मदद से मैं आ गई। सिद्धार्थ उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। मोतीबाई की मायावी शक्ति से वो दरवाजा पूरी तरह जल रहा था। सिद्धार्थ ने वहां पर रखा हुआ एक टेबल उठाया और उस दरवाजे के ऊपर दे मारा। जलने की वजह से वो दरवाजा कमजोर हो गया था, इसलिए टेबल के लगते ही वो टूटकर नीचे गिर गया। तब मोतीबाई ने कहा, चल के जाने की कोई दरकार नहीं है, मारा उल्लू कब काम आवेगा। ये कहकर मोतीबाई ने वहां पर अपना मायावी उल्लू प्रकट किया और उन्होंने खुद का, सिद्धार्थ का और सौम्य परी का कद मक्खी जितना छोटा कर दिया और तीनों उस उल्लू के ऊपर बैठ गए और उस दरवाजे से होते हुए गुफा में प्रवेश किया। उस तरफ कमुत्कारणी शैतान के सामने हाजिर हुई। इस बार शैतान अपने असली रूप में था। लाल चेहरा, माथे के ऊपर दो बड़े बड़े सींग, दो छोटे सींग, बकरी की तरह खूर वाले पैर और पीछे लंबी नुकीली पूंछ। शैतान ने कमुत्कारणी को देखते ही उसे अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बैठने को कहा। कमुत्कारणी झिझकने लगी।
उसकी झिझक को महसूस करते हुए शैतान ने अपना हाथ लंबा किया और उसे पकड़कर खींचकर अपनी गोद में बैठा दिया। शैतान ने उसके पूरे शरीर को सूंघते हुए कहा, हमसे क्या झिझकना, हम तो तुम्हारे आशिक बनते जा रहे हैं, हमारी महबूबा नहीं बनोगी। कमुत्कारिणी ने कोई जवाब नहीं दिया। शैतान ने कहा, कोई जवाब नहीं देना, कोई बात नहीं। फिर मत कहना कि शैतान ने मुझसे पूछे बिना मुझे अपनी महबूबा बना दिया। वो क्या है कि तुम हाँ करती तो अपनी मर्जी से मेरी महबूबा बनती, और अगर मना करती तो हम अपनी मर्जी से तुम्हें अपनी महबूबा बना लेते। लेकिन तुमने तो मौन रहकर हमारा काम और भी आसान कर दिया, क्योंकि अब ना मैं पूछूंगा और ना तुम कुछ कहोगी। ये कहते शैतान ने अपने सेवकों के सामने ही कमुत्कारिणी के कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ शारीरिक शोषण करने लगा। कमुत्कारिणी को पता था कि वहां पर चिल्लाकर भी कोई फायदा नहीं, इसलिए वो चुपचाप रही और शैतान का जुल्म चुपचाप सहती रही। शैतान अपनी मनमानी करता रहा। वो कमुत्कारिणी को नोचता रहा, दबोचता रहा। कमुत्कारिणी के शरीर के कई हिस्सों से खून बहने लगा। संभोग की देवी को अब संभोग से घिन आने लगी थी। वो अब शैतान का खिलौना बनकर थक चुकी थी। वो अब और शैतान की जबरदस्ती सहन करना नहीं चाहती थी। तब उसने अपने मन ही मन में एक फैसला लिया। क्या था कमुत्कारिणी का फैसला? क्या शैतान की माला से गौरी बच पाएगी? क्या समय रहते सिद्धार्थ, सौम्यपरी और मोतीबाई गौरी को बचाने उस गुफा तक पहुंच पाएंगे? क्या अनंग पिशाच यक्ष का कार्य पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।